क्वेश्चन नंबर 7 में जो इसमें पूछा गया है, इसमें बता रहे हैं कि जो एक कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर 14,500 स्टूडेंट थे और 5 साल बाद उसमें जो स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट है वो 17,000 हो गया है। तो वो ये पूछ रहा है कि जो इंक्रीज हुआ है ना इनरोलमेंट, वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम इंक्रीज पहले कितने इंक्रीज हुआ है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज इनरोलमेंट हम निकालते हैं तो वो है 17,000 में हम क्या करेंगे, 14,500 को माइनस करेंगे तो ये आया 5, ये आ गया 2, यानी 2,500 जो है स्टूडेंट जो है वो 5 साल में बढ़ गए। तो ये तो बढ़ गया, इंक्रीज इनरोलमेंट हुआ। लेकिन हम लोगों से पूछा गया परसेंटेज बताओ, तो अभी क्या करेंगे, जितना इंक्रीज हुआ है आप उसको न्यूमरेटर में लिखो। ठीक है, और पहले था कितना, पहले तो ये था 14,500 था। ठीक है, और कितना इंक्रीज हुआ है वो हमने निकाल लिया था, उसको न्यूमरेटर में निकला, डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, जो एक्चुअल में पहले थे 14,000 वो लिख लिया और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज जो लिखा करो। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम 2 जीरो ऊपर से कैंसिल तो 2 जीरो नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। अभी डिवाइड करो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ये कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25। अभी वो 5 का 100 में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 500, नीचे कितना आ गया 29, ये परसेंटेज आ गया। अभी हम क्या करेंगे, 29 से जब हम डिवाइड करेंगे 500 में, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 29 की टेबल तो हमें नहीं आती, तो आप क्या करा करो, आप यहाँ पर 2 से डिवाइड करो 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है ना, अब 2 हमें नंबर तो पता चल गया, उस नंबर को हम 29 में मल्टीप्लाई करेंगे और वो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 9 जा 18 हो गया, 2 2 जा 4, सॉरी 50 ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और ये 5, तो 50 से ज्यादा हो गया 58। इसका मतलब 1 टाइम, यानी 2 नहीं 1 टाइम ही लो, यानी 29 बन जाए 29 हो गया। अभी हम 10 में से 9 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब अगला डिजिट 0 उतार लो, नोट कर लो, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से डिवाइड करो 21 से ज्यादा हो, ऐसे ना 2 10 या 20 होता है, 10 ले लेते हैं हम, लेकिन 10 नहीं लेंगे, एक डिजिट कम लेते हैं। तो अगर हमें पता चले 9 लेते हैं तो हम 29 में जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 210 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 9 9 जा 81 हो गया। ठीक है, तो 1 लिखा, 8 कैरी करेगा और 9 2 जा 18 हो गया। 18 में 8 को ऐड करोगे कितना आएगा, 226 आ जाएगा, यानी 261 आ गया। तो हमने देखा ये तो 210, ये तो 261 हो गया, नहीं ज्यादा, लेकिन इसका मतलब 9 नहीं, हम 8 लेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम 29 में अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 9 जा 72 और 7 कैरी कर गया, 8 2 जा 16, 16 में 7 को ऐड करो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी 232। अभी देखा हमने यार, अभी भी ज्यादा है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा, अब हम 7 टाइम लेंगे, तो अब हम जब 7 से लेंगे तो अब आ जाएगा, तो 7 यहाँ लिखिए और 7 से हम इसमें 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63 हो गया। तो हमने 3 लिखा, 6 कैरी कर गया और 7 से 2 का मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 हो गया। 14 में हम क्या करेंगे, 6 से ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 203, देखो कम आ गया। अब क्या करेंगे, 0 से 3 गया 7, 0 से यहाँ 0 बचा, 0 कैंसिल, ये तो 2 2 कैंसिल हो गया, 7 बचा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाकर हम एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम फिर से 29 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा कि 2 टाइम जाएगा, ये पता कर लेते हैं। अगर हम 2 टाइम लेते हैं ना तो ये हम लोग ऑलरेडी करके देख चुके हैं, 2 का 29 मल्टीप्लाई तो 58 आता है और वो 70 से कम है तो 2 ले सकते हैं, यानी यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 58, तो हम 58 को हम 70 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और इधर से 6 में 5 या 1 यानी 12 आ गया। फिर इसी पॉइंट से हम एक 0 बढ़ा लेंगे, अब कितना आ गया, 120 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 120, अब 29, अब 2 से फिर डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे 12 में कितना आएगा, 2 6 आ रहा है, लेकिन 6 हम नहीं लेंगे, 5 लेते हैं। ठीक है, 5 लेंगे तो भी ज्यादा आएगा, तो हम क्या करते हैं 4 ले लेते हैं, यानी कितना आ गया 4। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 20 में तो 4 9 जा 36 हो गया, ये 6 आ गया और 4 को 2 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4 2 जा 8 हो गया और 8 में 3 का ऐड कर दो, कितना जगह 11 हो जाएगा। ठीक है, बस आपके आ गया आंसर है, आपका आ गया 17.24%। ठीक है, सही मायने में आपको ये डिजिट और निकालना चाहिए। अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा होता है तो आप पीछे 4 में 1 ऐड कर लो, अगर 5 से छोटा होता है तो आप यही आंसर लिखना 17.24। ठीक है।